दोस्तों आपका स्वागत है एके इन्फो के टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के चैनल पे। अभी जो आपको एक वीडियो देने जा रहे हैं वो डेट पे एक सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, डेट के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो बिगिनर्स के लिए है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं और ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जो जो जीरो से एडवांस का कोर्स कराते हैं हम लोग। तो जीरो टू एडवांस हमारा एक कोर्स है जो PDMR 2 है, उसके तहत बहुत सारा नॉलेज है। हमारे साथ हैं सैफ़ी जी जो आपको जानकारी देंगे कि डेड किस किस कंडीशन में होते हैं। जो एक ऐसा डेड है जो आपको मल्टीमीटर के थ्रू डेड नहीं शो करेगा, जबकि आपको जो डीसी पावर सप्लाई के थ्रू है वो डेड शो करेगा। तो अभी एक टॉपिक चल रहा था, बच्चों के बीच ही हैं हम जिनकी क्लास चल रही है। सर अभी टॉपिक क्या है क्लास देने का सर? डेड हैंडसेट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, कैसे फाइंड कर सकते हैं? बहुत सारे केसेस में, हाँ बहुत सारे केसेस में आप फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे पास एक है एंड्रॉयड बोर्ड, तो हम आपको दिखाएंगे कि भाई इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। हाँ सर, आप बताइए इसमें क्या बताने वाले हैं सर? सर हम कहना चाहते हैं कि डेड कंडीशन को हमें सबसे पहले फ़ोन का ELS करना होगा। अच्छा। ELS मतलब एंटी लेवल स्कैनिंग, यानी हमें फ़ोन को देखना होगा कि वो फिजिकल रूप से डैमेज तो नहीं है। हो सकता है हमारा सेट कहीं पे लिक्विड डैमेज हो, अच्छा, तो जिसकी वजह से कोई MPC डैमेज हो गया और उसकी वजह से वो शॉर्ट शो कर रहा हो। शॉर्ट होने की वजह से पूरा फ़ोन हमारा हाई करंट हो सकता है, क्योंकि डेड की कंडीशनें होती हैं जो अधिकतर पाई जाती हैं, जैसे कि लो करंट हो गया, हाई करंट, फुल शॉर्ट में फुल शॉर्ट, हाफ शॉर्ट और तुम्हारा कांस्टेंट करंट। ये सारी कंडीशनें हमारी डेड की ही होती हैं। अधिकतर मतलब ऐसी प्रॉब्लमें हमारे सामने फेस होती हैं। तो हम कांस्टेंट करंट की जो प्रॉब्लम है उसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर हम पावर की द्वारा देखें, हम DC पावर सप्लाई पे, तो हमें कांस्टेंट करंट 40, 50, 35 पावर की प्रेस करने के बाद भी अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारा एम्पीयर मीटर पे शो करता है। तो हम बताना चाहते हैं कि अगर कांस्टेंट करंट आपके फ़ोन में इस टाइप की कोई प्रॉब्लम फेस होती है आपको, कि अगर पावर की प्रेस करा और DC पावर सप्लाई पे आपका एम्पीयर मीटर पे आप देख पाएंगे, तो उस पर पता चलेगा आपको कि 40 या 50 करंट ले रहा है पावर की छोड़ने के बाद भी। तो हमारा कहना है कि आप उसमें फर्स्ट स्टॉप करके देखें सॉफ्टवेयर। ऐसी कंडीशन सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम से भी सॉल्व हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि उसमें हम IC लेवल पे, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉफ्टवेयर से इसको देख सकते हैं। दूसरा आगे सेकेंड स्टेप, इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि अगर कांस्टेंट करंट कहीं हो सकता है, eMMC की भी प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, IC की। क्यों? क्योंकि हमारा 16 GB, 32 GB, 64 GB क्या होता है, eMMC में होता है। eMMC हमारी क्या है, करेक्ट हो जाने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं। हो सकता है अब एक कंडीशन आपके सामने आती है फुल शॉर्ट, जो कि वो भी हाई करंट में ही फेस होती है। फुल शॉर्ट में आपका जो हैंडसेट है वो ऑन नहीं होगा। वो आपको कैसे पता चलेगा? आप मल्टीमीटर द्वारा भी चेक कर सकते हैं, बैटरी कनेक्टर पे जो वैल्यू आती है हमारी, और DC पावर सप्लाई द्वारा भी। अब हम जैसे कि हमारे पास एक ये मोबाइल है, इसमें अगर हम देखें तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये फुल शॉर्ट है या हाफ शॉर्ट है। अब हमें मल्टीमीटर द्वारा चेक करते हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम है, मल्टीमीटर को मैंने देखा, ये हमारा क्या है, वैल्यू सही दिखा रहा है, यानी मल्टीमीटर द्वारा ये शॉर्ट नहीं है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे तो ये मोबाइल शॉर्ट नहीं है। यस सर, बल्कि शॉर्ट है। तो ये कैसे पता करेंगे कि शॉर्ट है और कहाँ पे है? हाँ, पहले हम मल्टीमीटर द्वारा चेक करेंगे कि हमारे बैटरी कनेक्टर पे वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। अब जैसे मल्टीमीटर द्वारा हमारे वैल्यू बैटरी कनेक्टर पे ठीक है, बट सेट अभी भी हमारा ऑन नहीं है, यानी ये डेड कंडीशन में। अब उसके बाद में DC पावर सप्लाई द्वारा भी देख सकते हैं कि ये सेट हमारा डेड है या फिर ऑन है। दोस्तों बहुत सारे लोग बिगनर्स हैं जो कोर्स करना चाहते हैं या करने वाले, या छोटे छोटे दुकानदार हैं जो अपना काम YouTube के माध्यम से करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है। लेकिन हम आपको ये कहेंगे आप PDMR 2 कोर्स करें, या अगर आप पहले से काफ़ी एक्सपर्ट है तो हमारा एक कोर्स है, काफ़ी फेमस है ऑल ओवर इंडिया में, MSAP, जो सिर्फ 10 से 15 दिनों का है, तो उस कोर्स को भी कर सकते हैं। फ़िलहाल सर बताइए क्या जानकारी दे रहे थे? हाँ, जैसे कि सर मैं बताना चाहता था, ये हमारा मल्टीमीटर द्वारा हमने बैटरी कनेक्टर पे चेक किया तो हमारा ये शॉर्ट नहीं बता रहा था, लेकिन इस कंडीशन में भी हमारा सेट ऑन नहीं है। तो आपको पता नहीं चल पाया मल्टीमीटर द्वारा कि ये फुल शॉर्ट है या हाफ शॉर्ट है। वैल्यू हमारा सही आ रहा है, सेट यानी ऑन है। लेकिन अगर हम देखें
वैल्यू के साथ साथ अगर हम पावर की प्रेस करके बैटरी कनेक्टर की पावर की प्रेस करने पर ये हमारा एम्पीयर मीटर आप देख रहे हैं फुल शॉर्ट बता रहा है। ओहो, यानी ये मतलब पावर की प्रेस हाई करंट है, अच्छा हाई करंट है, डायरेक्ट हाई करंट नहीं है, ये पावर की प्रेस हाई करंट है। इसलिए इस कंडीशन में इसने बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज सही दिखा दी। ये देखिए एम्पीयर मीटर पे 5 एम्पीयर की पावर सप्लाई है हमारी, अगर जैसे फुल शॉर्ट पे यही दिखाता है। अगर हमारा एक होता है डायरेक्ट शॉर्ट, डायरेक्ट मतलब ये देखिए ये डायरेक्ट शॉर्ट हो जाने की वजह से ऐसा हो सकता है ये एम्पीयर मीटर, अगर ये डायरेक्ट शॉर्ट हो जाए। लेकिन ये अभी क्या हमने चेक किया आपके सामने, पावर की प्रेस किया तब हाई करंट था, तो इससे ये पता चलता है कि पावर की प्रेस भी हाई करंट हो सकता है, फुल शॉर्ट भी हो सकता है, और एक हाफ शॉर्ट आता है। हाफ शॉर्ट में क्या होता है कि आपका 15 या फिर 20 बिना पावर की प्रेस करे एम्पियर शो करता है। तो उस सिचुएशन में आपने मल्टीमीटर में कहाँ कहाँ इसको लगाया ताकि पता चला कि ये फुल शॉर्ट है? फुल शॉर्ट का मल्टीमीटर द्वारा नहीं पता चला, मल्टीमीटर पे तो हमारा वैल्यू ठीक आ रहा था, इसीलिए हमने डीसी पावर सप्लाई का यूज तो किया। ये डीसी पावर सप्लाई आपने कहाँ कहाँ यूज किया? बैटरी कनेक्टर पे दोनों पिनों पे लगाया, माइनस और प्लस लगाने तो के दोस्तों बाद आप देख सकते हैं इसमें जो यूज किया गया मल्टीमीटर से उसमें बिल्कुल ही शॉर्ट नहीं है, जबकि डीसी पावर सप्लाई से फुल शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा टिप्स जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ आप इसे चेक कर सकते हैं, शॉर्ट कहाँ कहाँ है, दिखाइए सर। जैसे कि हमने ये देखा बैटरी कनेक्टर पे हमने चेक कर लिया था, ये हमारा वैल्यू बिल्कुल ठीक शो कर रहा है, और यहाँ पर नियर बाई भी हमारा कोई एनपीसी शॉर्ट नहीं बता रहा है बैटरी कनेक्टर के। फिर हम पावर की के पास गए, पावर यहाँ पे आसपास ये हमने देखा कि हमारा ये जो है ये एनपीसी ये शॉर्ट बता रहा है, एक शॉर्ट बता रहा है। तो हम इस एनपीसी को निकाल के भी रिमूव करके देखना है हमें। अगर हम इस एनपीसी को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद हमारा जो नीचे का पैड है जो जिस पे एनपीसी लगाया है उस पैड पे भी अगर हमारी शॉर्टिंग अभी भी शो कर रही है, तो फिर हम पावर आईसी के पास चेक करेंगे कि पावर आईसी के पास शॉर्टिंग तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारी जो पावर की प्रेस करने के बाद हाई करंट सेट मिलते हैं, उन सेटों में ज़रूरी नहीं है कि कोई एनपीसी शॉर्ट बताए, उसमें सीधा पावर आईसी भी शॉर्ट हो सकती है। अच्छा ठीक है। तो हम उस सिचुएशन में पावर आईसी को रिमूव करेंगे, और या तो उसकी रिबॉलिंग तो होगी नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी हाई करंट हुआ है, यानी पावर की प्रेस शॉर्ट हो चुकी है। तो उस आईसी को पावर आईसी को हम चेंज करके देखेंगे तो 100% आपकी चांसेस होते हैं हाँ कि ये ठीक हो जाए, ओके हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी आपने जाना कि एक मदरबोर्ड है जिसमें शॉर्टिंग है, जिसको आप मल्टीमीटर से पता नहीं लगा सकते हैं, और उसको बड़ी आसानी से डीसी पावर सप्लाई से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है सर, और कुछ बताना चाहेंगे इसके बस बारे में? सर अभी आज के लिए इतना ही है कि पावर दोस्तों आईसी से डायरेक्ट भी आज के शॉर्ट लिए हो सकता है, बिल्कुल पावर आईसी से डायरेक्ट भी शॉर्ट हो सकता बिना है। एनपीसी शॉर्ट शो करे जी, वो पावर आईसी हीट भी हो सकती है। आप अगर उस पर प्रेस करके देखेंगे तो बैक साइड से आपको हल्का सा हीटिंग महसूस होगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी आज का क्लास चल रहा था, मैं सडनली आया क्लास में और ये टॉपिक चल रही थी, मुझे लगा कुछ बिगनर्स को ये टॉपिक की ज़रूरत होती है तो मैंने आपको दिया। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई जानकारी मिल सके, और अगर आप करना चाहते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग, चाहे वो एमसेप का हो, प्रोग्रामिंग लेवल की कोई भी ट्रेनिंग हो, या बेसिक टू एडवांस का ट्रेनिंग हो, तो आप इस नंबर दिए गए नंबर पर फ़ोन करें 7004009069।